हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सन स्टडी अड्डा। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस नए लाइट सेटअप में मेरा ये पहला वीडियो है, तो आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो की क्वालिटी किस प्रकार से आ रही है। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से या इस वीडियो में क्रोमोसोम की संरचना तथा उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक या कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्रोमोसोम होता क्या है। तो क्रोमोसोम जो है केंद्रक में पाई जाने वाली यानी कोशिका के केंद्रक में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण रचना होती है जिसकी आकृति लगभग बेलनाकार होती है। प्रत्येक जीवों में जो क्रोमोसोम की संख्या है वह निश्चित होती है। और साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये हमेशा पेयर्स में होते हैं। जैसे जीवों के शरीर में जो इसकी संख्या है एक नियमित होती है यानी निश्चित मात्रा में होती है। जैसे पूछे मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46, यानी मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या 8 होती है। मक्का की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है और टमाटर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है तथा आलू की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। इसमें से कुछ बेसिक आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि मानव शरीर की कोशिका में जो गुणसूत्र की संख्या 46 है, ये जो है 23 जोड़ा होती है, यानी पेयर्स में इसको डालेंगे तो 23 जोड़ा होगा। कितना होगा? 23 जोड़ा होगा। इसमें से जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम है, 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम है वह नर और मादा दोनों में समान होते हैं और इसी 22 जोड़ा क्रोमोसोम को हम कहते हैं अलिंग क्रोमोसोम। अलिंग क्रोमोसोम तथा जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम होता है, 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है यह नर में XY प्रवृत्ति का तथा मादा में XX प्रवृत्ति का होता है। और इसी 23वां जोड़ा क्रोमोसोम को हम लोग लिंग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। लिंग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं तथा इन्हीं लिंग क्रोमोसोम के कारण मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया संपन्न होती है। एक क्वेश्चन आप यहाँ भी याद रखेंगे कि मानव शरीर की कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 23 जोड़ा होती है। इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे मादा में, यानी मादा अर्थात स्त्रियों में गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। साथ ही साथ आपको याद होना चाहिए भी कि जिस तरह से मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक इसी प्रकार से ड्रोसोफिला में भी लिंग निर्धारण की प्रक्रिया संपन्न होती है, क्योंकि ड्रोसोफिला में भी मानव के समान ही लिंग क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये कुछ रही बेसिक जानकारी जो क्रोमोसोम से थी। अब आइए थोड़ा सा क्रोमोसोम की संरचना के बारे में समझ लेते हैं। क्रोमोसोम की संरचना किस प्रकार से होती है। अब इस डायग्राम को आप देख रहे होंगे। इस डायग्राम में ये 3 भाग हैं, यानी प्रत्येक क्रोमोसोम 3 भागों में बटा होता है। प्रत्येक क्रोमोसोम 3 भागों में बटा होता है। इसके सबसे बाहरी भाग को पेलिकल कहा जाता है। सबसे बाहरी भाग को पेलिकल कहा जाता है तथा पेलिकल के द्वारा जो घिरा हुआ ये सब भाग है जो अर्ध तरल है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इसको मैट्रिक्स कहा जाता है तथा क्रोमोसोम के संपूर्ण लंबाई में जो दोहरी कुंडलित समानांतर जो नली फैली होती है या समानांतर फैली होती है, इसका नाम है क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स, इसका नाम क्या है? क्रोमेटिड्स।
और ये दोनों जो है कुंडलित नलिका जिस स्थान पर एक दूसरे से संकुचित होकर के जुड़े होते हैं इसी का नाम है, यानी इसी भाग का नाम है कंची सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। और यहाँ पर जो ये संकुचन दिखाई पड़ रहा है इसका नाम है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, तथा दूसरा जो संकुचन दिखाई पड़ेगा इसका नाम है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है। और क्रोमोसोम के जो सबसे शीर्षस्थ भाग है इसका नाम है टेलोमियर, यानी क्रोमोसोम के शीर्षस्थ भाग को टेलोमियर कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे जाते हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण क्रोमोसोम दो भागों में बढ़ जाता है, तो सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण ही क्रोमोसोम दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, दो भागों में बढ़ जाते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अगर समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जय